अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी के मौके पर टीम की तरफ से ये जो खुसूसी दावत दी गई, इस दावत के मौके पर हमारे औरंगाबाद शहर के दो जाने माने मेहनती पत्रकार जिन्होंने अभी अभी मुंबई में जो है तो इनको इंडिया प्राइड एक अवार्ड मिला है। एक हमारे हैं अब्दुल कय्यूम साहब, जो युवा औरंगाबाद बोल के एक साप्ताहिक पेपर है, जो गुज़िश्ता 17 सालों से वो पेपर रेगुलर निकाल रहे हैं। उनकी 17 सालों की ये मेहनत है। हज कमेटी के कांग्रेस के परेड में मेंबर भी थे और विशेष कार्यकारी अधिकारी भी है, और औरंगाबाद शहर सुधार समिति और ऐसे कई छोटे मोटे समितियों के ऊपर जो है तो हमारे अब्दुल कय्यूम साहब की जो है तो मेहनत है। और इसी मेहनत को और पत्रकारिता की फील्ड में उनका जो काम है, उस काम को देखकर जो है तो इंडिया प्राइड ग्रुप ने जो है तो वो अवार्ड जो है तो ऑल इंडिया में से सेलेक्टेड लोगों को देते, जिसमें से औरंगाबाद में से उन्होंने 3 लोगों का चयन किया था, जिसमें से एक अब्दुल कय्यूम साहब है, एक अनीस रामपुरे साहब है जो भी पत्रकारिता फील्ड में है और वो फोटोग्राफ़र है, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। और एक डॉक्टर शकील साहब है जो नोबल हॉस्पिटल उनका चलता है बाईजीपुरे में, उनकी भी काफ़ी मेडिकल लाइन से खिदमत है, तो उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। 23 तारीख को पिछले दिनों ये मुंबई में ये कार्यक्रम हुआ जहाँ पर उनको ये पुरस्कार मिला। तो इस पुरस्कार में उन 2 लोगों का जो है तो हमारे साजिद भाई और उनके ग्रुप के जानिब से यहाँ पर औरंगाबाद वालों की तरफ से जो है तो सफ़ा बैतुल माल वालों की तरफ से जो है तो उनका इस्तकबाल, उनका हौसला अफजाई के लिए छोटा सा यहाँ प्रोग्राम किया। रहमानुर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे की मदद करो नेकी के कामों में, और मत मदद करो एक दूसरे की गुनाह और सरकशी के कामों में। रब्बुल जलाल ने कुरान पाक की इस आयत में कायनात का खुलासा बयान फरमाया है। पूरी कायनात में सुबह के सूरज के निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक और रात के अंधेरे में भी हर आदमी अपने बस भर कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिश दूसरे की मदद है। अगर किसान सुबह उठकर खेत में जाकर पानी ना दे तो गल्ला ना उगे, और गल्ला ना उगे तो हाथ में लुक़मा ना आए। उसका सुबह उठना हमारी मदद है। कारखानों में और लोहे की कानों में मज़दूर मज़दूरी कर रहा है, वो गोया हमारी मदद कर रहा है। इस आयत की तफसीर व तशरीह की जाए तो दिनों नाकाफ़ी हो जाए। इसलिए बेशुमार मौक़ों पर आदमी एक दूसरे की मदद करता है, लेकिन वही मदद रब के नज़दीक मकबूल है जो नेकी और परहेज़गारी के कामों में हो। मदद दूसरी तरफ भी हो रही है। शराब की बोतलें धोकर लोग दोबारा कंपनी पहुंचा रहे हैं, वो भी मदद है, लेकिन वो मदद गुनाह के काम में मदद है। गुनाह के काम की मदद का भी सिलसिला जारी है और नेकी के कामों में मदद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन रब को वो मदद मंजूर व मकबूल है जो नेकी और परहेज़गारी के कामों में की जाए। आज हमारा यहाँ आना, गेट टुगेदर के तौर पर बैठना, यकीनन इस मुल्क की आज़ादी और कानून के बनने के दिन के मौके पर, जिसे यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, हम सब से गलती हुई कि ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में हमने मराठी को अपनी ज़बान न समझकर दूसरों की ज़बान समझकर छोड़ दिया, जिससे हमारे पुरखों से गलती हुई और वो गलती की सज़ा आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़बान, चूँकि अल्लाह की सारी ज़बानें हैं, ज़बान किसी कौम की कभी नहीं होती। सारी ज़बानों के खालिक अल्लाह है। जब अल्लाह उसके खालिक है तो वो सारी ज़बानें हमको आना चाहिए। उसी तरह आज़ादी में जो खून हमारा लगा है वो किसी का नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 40,000 लाशें दरख्तों पर लटकी हुई थी जय्यद उलमा की, और तोप के मुंह पर खड़े करके तोप चलाई गई और उलमा के सर किलोमीटरों तक जाकर गिर गए। ये कुर्बानियाँ इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमने दी थी, और हमने अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेकर उनकी ज़बान से भी दुश्मनी की, और अंग्रेज़ी को सीखने का उलमा ने फतवा दिया कि ये ज़बान भी सीखना नाजायज़ है, क्योंकि दुश्मन से दुश्मनी थी तो उसके ज़बान से भी दुश्मनी की गई। उन्होंने उस मौके पर उस वक्त की नज़ाकत के तहत फ़ैसला किया था। आज हालात बदल चुके हैं।
और हमने इस परेशानी मुसीबत के साथ इस मुल्क को आज़ाद किया, लेकिन हम दूर से तमाशाई बनकर देखते हैं, ये समझते हैं कि शायद सचमुच आज़ाद करने वाले यही हैं, हम नहीं हैं। जब हमारा हाल ये हो गया तो लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि तुम नहीं थे हम थे, तो वो बात सच साबित हो गई हमारे रवैये की वजह से। इसलिए मुल्क के आज़ादी के दोनों मौक़ों पर हमको शरीयत के हुदूद में रहते हुए उसकी खुशी का मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी को मनाने के लिए असलाफ की क़ुरबानियों को याद किया जाए, अपनी नस्लों को उनकी क़ुरबानियाँ याद दिलाई जाए, बताया जाए कि हमारी आज़ादी के पीछे ज़बरदस्त तारीख़ है, हमारा ज़बरदस्त खून बहा है, जानें क़ुरबान हुई है, तब जाकर यह मुल्क आज़ाद हुआ है, वरना दूसरे लोगों से इस मुल्क का आज़ाद करना बड़ा मुश्किल था। सफ़ा बैतुल माल ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म रोज़गार स्कीम के तहत 100 गाड़ियाँ तक़सीम की थी, जिसके असरात बहुत अच्छे रहे। फ़ैमिलियों में बड़ी खुशी का माहौल है। उस मौके पर मुख्तलिफ़ महल्लों के नौजवानों ने काम किया था, कि हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया था। हम सफ़ा बैतुल माल और हमारे तमाम मुआविनीन की जानिब से आ जाने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और वो सारे नौजवान जिन्होंने रात भर 2 ज़बरदस्त गाड़ियाँ खाली की और दिन भर काम कियाने में, मंडी से लेकर यहाँ तक जो सामान लाया गया और उसकी जो तैयारी हुई, 3 महीने तक तैयारी में जिन नौजवानों ने हाथ बटाया, हम उन तमाम का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। ईद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हमारे बीच बहुत सारे वो मुआविनीन मौजूद है जो अपना नाम नहीं बताते। मैं सिर्फ़ इशारा करूँगा कि हमको उम्मीद है कि उनका हर साल की तरह का ताउन इस साल भी इंशाअल्लाह रहेगा। वर्कर साजिद भाई ने और इस भी कोशिश मेहनत की है, हम उनकी कोशिश और मेहनत को सराहते हैं, उनका भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अलहाज रफ़ीक साहब, शाहिद भाई, वसीम भाई, अरशद जवान यहाँ मौजूद है, उन तमाम का, साजिद पटेल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे काम को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उनसे कहा जाए लब्बैक कहा, इससे पहले भी और अभी भी ये प्रोग्राम जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। ख़ास बात यह है कि जितने भी फार्म हाउस बने हैं उसमें वो गुनाहों के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। शाहिद भाई का ये कमाल है कि उन्होंने पैसों को लात मार कर ऐसी सिमत में बुकिंग को ममनू करार दिया है, जहां ऐसा लगे कि गुनाह के काम के इम्कानात है, वो बुकिंग को रद्द कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यकीनन फार्म हाउस, ये दरख्त, ये पत्ते, ये फूल बुरे नहीं हैं, इसमें आने वाला गलत नीयत के साथ आने वाला इंसान बुरा है। आज एक अच्छे इरादे के साथ और बहुत सारे मौक़ों पर अरबी मदरसे के तलबा के लिए और अच्छे कामों के लिए उन्होंने हर वक्त अपने इस कैंपस को पेश किया है, जिसमें उनका खून और पसीना लगा है। हम उनका भी दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। LRG ग्रुप जो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह पूरे मराठवाड़े ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मशहूर हो गया, और वो अपनी खिदमत, मुखलिसाना खिदमत की वजह से दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है। हम उसके रूह रवां रफ़ीक साहब का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को और हमारे साथ मोहब्बतों को कबूल फरमाए। यहाँ से आपने तमाम ज़िम्मेदारों की बात को सुना और सफ़ा बैतुल माल के मोहतरम मौलाना साहब और दीगर तमाम सोशल वर्कर, आपके जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर, और ये जटवाड़ा के अंदर ग्रीन माउंट नाम का जो एक फार्म हाउस है, ये वहाँ पर इस तकरीब का इनेकाद अमल में आया है। आज 26 जनवरी है, बड़ा मुबारक दिन है, आज बड़ा संविधान का दिन है। और आज देखिए, आज मुसलमान आज देश की खुशी के साथ एक समाजी खिदमत की खुशी को भी शामिल किए हुए हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है। बातों बातों मौलाना साहब ने एक बहुत अहम पैगाम दिया है कि रमज़ान की आमद है। जैसा आज स्क्रीन पे आपको तमाम चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो खामोश तरीके से समाज के हर काम के लिए आगे आते हैं। उनको दुख हो, सुख हो, रोजी रोज़गार का मसला हो, किसी शादी ब्याह का मसला हो, बीमारी का मसला हो, खामोश तरीके से आगे आते हैं। मेरी तमाम SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे पुरजोर अपील है कि आज समय आ गया है, आज वक्त आ गया है शहर के तमाम उस जिम्मेदारान जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो लखपति है, हज़ारपति है, करोड़पति, पता नहीं कैसे कैसे उनके पास अल्लाह नवाजा है। आप थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए।
हम देखो का माहौल है, मदरसों का माहौल है। घर में मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो एक तस्वुर आता है कि चलो मेरी वालदा के वालिद की याद में मैं मस्जिद तामीर कर दूँ, मदरसा तामीर कर दूँ, अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन आज मौजूदा हालात में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर खुला वक्त लिखा गया है कि इस देश का मुसलमान दलित से बिछड़ कर रह गया है। सोचिए, जिस मुसलमानों को ये इजाज़ हासिल है, जो फ़ख्र से कहते हैं हमने 1000 साल हुकूमत की है, आज वो दलितों से बिछड़ा हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज रिमार्क करता है कि मुसलमानों की हालत ये है। तो सवाल ये, इसका जिम्मेदार कौन है? हम कब तक हुकूमत को बुरा भला कहें, नेताओं को कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं और ज़कात का निज़ाम हमारे पास है। मेरी खुले तौर से आपसे अपील है कि थोड़ा खुले जहन को कुशादा कीजिए, आगे बढ़िए और कहाँ कहाँ हम मदद कर सकते हैं इसके अलावा उसकी कोशिश कीजिए। ये आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे बीच में जो है तो वसीम भाई है, अलग सा टूर्स एंड ट्रेवल्स के बानी हैं। मैं वसीम भाई के इस्तकबाल के लिए जो है तो हमारे काजी मोइन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वसीम भाई का इस्तकबाल करें। उसी तरह से अरशद भाई है, LRG ग्रुप टूर्स एंड ट्रेवल्स के। मैं हमारे से गुजारिश करूंगा कि वो अरशद भाई का भी इस्तकबाल करें। सबके साथ जाना पड़ेगा भाई। उसी के बाद जो है तो हमारे बीच में शाहिद भी है, ग्रीन माउंट जो उनका ये यहाँ पर है, जो उन्होंने हमारे को यहाँ मुहैया कराया। और भी बहुत सारी खिदमत है उनके, और भी बहुत सारी खिदमत है। RTO में भी वो सर्विस करते हैं, RTO की भी खिदमत अंजाम देते हैं। ऐसे हमारे शाहिद भाई, उनके इस्तकबाल के लिए भी मैं हम साजिद मौलाना से गुजारिश करूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। उसी तरह से हमारे साथ में मुफ्ती अनुसुर रहमान साहब है, जमीयत के ज़िम्मेदार हैं। मुफ्ती साहब के इस्तकबाल के लिए भी मैं जो है तो हमारे साजिद मौलाना से गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें। ले लो ले लो, ले लो। कट करके डालना है। बुला लूँ क्या उनको, है ना, कय्यूम साहब को उनको। मुफ्ती साहब आप कुछ बोलेंगे? इस मौके पर हम हमारे सोशल वर्कर साजिद भाई का इस्तकबाल, चूँकि उन्होंने शाल और गुल के ज़रिए बहुत सारों का इस्तकबाल किया, तो गुल और शाल के ज़रिए हम उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मैं शाहिद भाई, वसीम भाई और हमारे अलहाज रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब तशरीफ़ लाएं, साजिद भाई का इस्तकबाल करें। आ जाओ बीच में। बीच में देना पड़ेगा उनको डालना पड़ता है। हाँ, इसकी तो आओ साइड में कुर्सी के नीचे थोड़ा सा शाहिद भाई। आ जाओ। ये अरशद भाई करो, शाहिद देखो। बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं। अब्दुल कय्यूम साहब रामपुरे, अब्दुल साहब रामपुरे। करो ना, आप करो। नहीं, आपको क्या होने आज साहब से गुजारिश करूंगा कि अब्दुल कय्यूम साहब जिनको अवार्ड मिला है उनका सत्कार करें। अनीस भाई पूरे साहब इनका सत्कार करेंगे। रामपुर माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। रफ़ी भैया मोहब्बत है आप लोगों की। आओ वसीम भी आओ। शायद भाई, साइड में इधर आओ, साइड में। इसके बाद आइए रफीक भाई आओ ना। एक मिनट, आओ ना।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।